बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अपने आप को सीरियस ले ले। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को फोकस किया कि जी हम कोऑर्डिनेटर रखते जाए, कल 6 कोऑर्डिनेटर और रखे हैं, हाँ ना, 26 कोऑर्डिनेटर रखे हैं जनाब स्पीकर। रो रहे कि जी हमें फ्लड पे पैसे नहीं दे रहे और यहाँ से हम कोऑर्डिनेटर पे कोऑर्डिनेटर रख रहे। फिर इन्हीं को रवाना करिए, 26 कोऑर्डिनेटर को रवाना करे, मरकज से पैसे लेके आए, मरकज के पास इनको रवाना करे, क्योंकि काबीना नहीं जा रहा है, सीएम नहीं जा रहा है, काबीना नहीं जा रहा है, वुज़रा नहीं जा रहे, तो हम एमपीएस भी नहीं जा रहे, तो ये कोऑर्डिनेटर रखा इसीलिए कि ये जाके मरकज से हमारे लिए लड़ेगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में 24 लोग तो शामिल हैं। आज निकालें, गवर्नमेंट गिर जाएगा। अगर गवर्नमेंट के हिस्से नहीं थे, अलमास में 15 रात क्यों अब सोए हमारे साथ इकट्ठे हुए थे? क्यों? किससे मोहब्बत था? इन बाकी पार्टियों से। इकट्ठे पलाने की जाम रिजीम को, जिन्होंने दोनों पार्टियों को जिस तरीके से 3 साल नुकसान दिया था। मरकज के रवैये के साथ साथ हम अपना रवैया भी तो देख लें। यहाँ तो हम बैठ के 2 बातें करके उसके बाद उठ के चले जाते हैं। आज तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने या हमने यहाँ से उठ के कोई वफ्द गया हुआ है वहाँ पे कि जी हमारे साथ इस्तेसाल कर रहे हो, हमारे फ्लड के पैसे नहीं दे रहे हो? आज तक वज़ीर ज़राअत गया हुआ है, मुझे बता दे। आज तक हमारे वज़ीर आला साहब गया हुआ है, इस मुतल्लिक़ कोई ख़ास मीटिंग हुई है तो भी हमें बता दे। या हमारे वज़ीर ख़जाना साहब बैठे हुए नए मैं उनको भी, क्योंकि वो इंजीनियर है और उम्मीद करता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह भी समझता है, आज तक हमारी तरफ से डेली हम बात करते हैं कि जी हमारा वफ्द जाएगा, हम वहाँ जाके मरकज़ से लड़ेंगे, मरकज़ से बात करेंगे। ये 4 साल में आज तक कोई मुझे बता दे कोई हमारा वफ्द वहाँ मरकज़ के पास गया हुआ है कि जी मरकज़ आप हमारे इस्तेसाल कर रहे हो, हमारे पैसे नहीं दे रहे हो और हमें ज़राअत में हमारी ज़राअत को भी तबाह कर रहे हो। हम यहाँ बैठ के बातें करने के बाद उठ के चले जाते हैं। बिल्कुल मरकज़ का रवैया हमारे साथ वो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मरकज़ की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने रवैये को भी देख ले, अपने आप को भी देख ले कि जी हमने क्या किया है। मुझे कोई बता दे कि यहाँ से कोई लेटर मुझे कोई दिखा दे कि मरकज़ को कोई लेटर यहाँ से गया हुआ है या मरकज़ से कोई वहाँ जाके बात की है किसी फोरम पे, या मरकज़ से जो बातें करनी है। यहाँ पे हर वक्त आपके इस पे जनाब स्पीकर कहते हैं कि जी कमेटी बना के जहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद, कमेटी बना के इस्लामाबाद जाएंगे। आज तक मैंने तो कोई कमेटी नहीं देखा कि यहाँ से इस्लामाबाद गया हुआ है। वहाँ इस्लामाबाद से कोई बात ही नहीं किसी ने नहीं की है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस्लामाबाद बिल्कुल मरकज़ गलत, लेकिन हमने क्या किया? हम अपनी जिम्मेदारी को तो भी देख लेना कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या है मरकज़ की। आपकी इस बात का सर मैं बात करूँ फिर या बाद में बात करूं मैं? वो मोजिज रुकन बात पूरी कर ले, फिर आप दोनों बात कर ले। यूनुस अजीज ज़ेरी बात कर रहे हैं। आप मुझे जवाब नहीं देते। हम भी आपसे है, हम भी मजलूमों में शामिल है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी भी जिम्मेदारी कह रहा हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं। फ्लड आया है, फ्लड में से कोई हमसे कौन गया हुआ वहां पे? ठीक है, हम कहते हैं कि जी वजीर आजम ने गलत किया, वजीर आजम ने यहाँ पे आके वादा किया वो नहीं दे दिया। हम अपनी जिम्मेदारी को भी देख ले। हम में से कौन गया है वहां पे? हम में से किसने वहां पे जाके मीटिंगें की है? हमने किसने यहाँ पे वहां पे जाके जिम्मेदारी पूरा की है? कौन सा कमेटी? यहाँ पे रोज रोज कमेटियों की बात होती है कि जी मरकज से हम जाके लड़ेंगे, मरकज से ये करेंगे, फिलाना बंदा जाएगा, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, मरकज से अकेले। कौन गया हुआ है? मुझे बता दे, कोई भी उठ के बता दे मुझे कोई गया हुआ है। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, जाहिर है इधर सुनने के लिए बैठा हूँ, मुझे मौका दे दे। अगर मौका देंगे मैं बोलूंगा, अगर नहीं देंगे मैं बैठ जाऊंगा। कोई तो ये चीजें हैं, सिर्फ सवाल जवाब तक हम एक दूसरे को नहीं रखें। और अभी सीरियस एक चीज ले ले, गवर्नमेंट भी अपने आप को सीरियस ले ले, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अपने आप को सीरियस ले ले। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को फोकस किया कि जी हम कोऑर्डिनेटर रखते जाए, कल 6 कोऑर्डिनेटर और रखे हैं, हाँ ना, 26 कोऑर्डिनेटर रखे हैं जनाब स्पीकर। ये किसकी जिम्मेदारी है? बलूचिस्तान फ्लड से कहते हैं कि जी हम रो रहे हैं कि जी हमें फ्लड पे पैसे नहीं दे रहे और यहां से हम कोऑर्डिनेटर पे कोऑर्डिनेटर रख रहे। 26 कोऑर्डिनेटर रखे सर जनाब स्पीकर, और भी रख रहे हैं। ये तो फिर इन्हीं को रवाना करिए, 26 कोऑर्डिनेटर को रवाना करे, मरकज से पैसे लेके आए,
مرکز کے پاس ان کو روانہ کرے، کیونکہ کابینہ نہیں جا رہا ہے، سی ایم نہیں جا رہا ہے، کابینہ نہیں جا رہا ہے، وزراء نہیں جا رہے، تو ہم ایم پی ایس بھی نہیں جا رہے، تو یہ کوارڈینیٹر رکھا اسی لیے کہ یہ جا کے مرکز سے ہمارے لیے لڑے گا۔ سوسائٹی میں ہم جو سیاست کر رہے ہیں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ میں نے اگر مرکز کے رویہ پہ بات کیے، کیونکہ یونس جان مرکز میں شیعہ ہے، اس کا 5-6 وزیر ہیں، بڑے بڑے محکمے ہیں، لیکن سچائی کو ماننا ہوگا۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور یہاں کے قرارداد بلوچستان کے سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، قرارداد میں نے کابل میں نہیں بھیجا، انڈیا کے دارالخلافہ بمبئی میں نے نہیں بھیجا، سری لنکا نہیں بھیجا، عرب ملکوں میں نہیں بھیجا، مرکز اسلام آباد میں یہ قرارداد گئی اور پورے بلوچستان کے جتنے بھی پارٹی ممبر سارے یہاں موجود تھے۔ فرسٹ سیکنڈ میرے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دفعہ گیا اسلام آباد، میٹنگیں ہوئی، 3 دفعہ میرا ڈی جی گیا، میٹنگیں ہوئی، 2 دفعہ ویڈیو کانفرنس میں نے اٹینڈ کی۔ احسان اقبال صاحب تھا، پھر ایگریکلچر کا منسٹر۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کسی نے کنٹیکٹ نہیں کیا؟ علم میں اس کے لانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، بلوچستان گورنمنٹ میں 24 لوگ تو شامل ہیں، آج نکالیں گورنمنٹ گر جائے گا۔ کیوں بلوچستان گورنمنٹ آپ کر رہے ہو؟ اس گورنمنٹ میں بنانے میں 80% رول آپ کو لوگوں کا تھا اور اب بھی ہے۔ اس بات سے اپنے کو کوئی الگ نہیں کر سکتا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ کا حصے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے حصے نہیں تھے، الماس میں 15 رات کیوں اب سوئے ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے؟ کیوں؟ کس سے محبت تھا ان باقی پارٹیوں سے؟ اکٹھے پلانے کی جام رجیم کو، جنہوں نے دونوں پارٹیوں کو جس طریقے سے 3 سال نقصان دیا تھا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم پہلے بھی وزیر تھے، مسئلہ وہاں تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، بات کرتے ہیں حقائق پہ بات کرتے ہیں، ہمیں یہاں پوائنٹ اسکوائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پیراشوٹ پہ آئے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یونس صاحب، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ کے 5 وزیر اور 2 بلوچستان کے وزیر، انہوں نے کیا کیا؟ بی این پی عوامی کی تو نمائندگی وہاں نہیں ہے، باپ پارٹی کا ہے، بی این پی کا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا ہے، 15 16 18 لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک میں نام نہیں لوں گا اس کا، چیف سیکرٹری کے پاس گیا کہ جناب یہاں گندم تقسیم ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ مرکز سے ہم نے بڑے پیمانے پہ بات کیے، پیسے آئے، انہوں نے کہا مرکز سے ٹیڑھی پیسے بھی نہیں آئے۔ کہتا نہیں آئے؟ کہا پیسے تو ایک نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے بتا دیں۔ کہتا ہے بابا اپنا شکایت واپس لوں گا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے نا، مرکز سے عہد و پیمان کیا گیا، یہاں سے لاکھوں اونٹ لے کے مرکز میں گیا، بلوچستان کی سرزمین کی جو مسائل ہیں، ایک سفیر کی صورت میں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سفیر سے سوال ہے کہ بلوچستان کو آپ لوگوں نے اس بڑے جو سیلاب ہوا، لے آتے وزیر اعظم کو، بلوچستان کے لیے ایک بڑا پیکج کا اعلان کرتے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ یہاں کسی نے پیکج کا اعلان نہیں کروایا۔ ہمیں جو پیسے ہمارے پاس تھے، یہ جو 2 ارب کا، یہ 2 ارب کے بلوچستان کے اپنے بجٹ سے کٹوتی کر کے ہم نے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اس کا اثرات آنے والے وقت میں بلوچستان کو اس لیے ملے گا، سیلاب کے بعد زمین جو جہاں کہیں انہوں نے یہ بیج پھینکے ہیں وہ ابھی نکل رہے ہیں، خوراک کی کمی بلوچستان کا اس سے پورا ہوگا، لیکن بہت سے باقی کمی ہیں۔ ہم نے 10,000 بلڈوزر آورز مانگے تھے، مرکز سے نہیں دیے، 10,000 ٹریکٹر مانگے تھے، وہ نہیں دیے،
मरकज़ ने वादा किया 16 अरब ज़मींदारों को मिलेंगे। फर्स्ट उन्होंने कहा 16 नहीं 8 अरब, उसके बाद कहा 6 अरब, उसके बाद कहा 4 अरब, फिर 2.5 पे आ गए, फिर 1.5 पे आके वो रुक गए। उस रोज़ जो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया वहाँ से जुमरुक साहब भी बैठे हुए थे उस रोज़। मैंने कहा 13 जुलाई से यहाँ सैलाब आई, 400 मीटिंगें आप लोगों ने की, अभी तक बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया है। शेख सादी का शेर मैंने पढ़ा कि भाई आप लोग यहाँ निश्तन, गुप्तन, शुनीदन, बर्खास्तन, तो ये बाद में आपने क्या क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा हम तो दे रहे हैं आपको। मैंने कहा कब दे रहे हैं, डेट दे दें हमें। फिर मैंने उसको एक मिसाल दी रिकॉर्ड पे कि किसी एक अच्छे शरीफ इंसान की माँ बीमार हुई, डॉक्टर उन्होंने नहीं लाया, जब डेथ हुई उसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। उन्होंने कहा अभी तो इसकी तो डेथ हुई। कहता है इसका मतलब क्या है? यह जो चीमा साहब है उसने मुझे कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये मौसमी फसलें, टाइम पे अगर हमें सीड नहीं मिलेगा तो उसका यही समझे कि ये डेथ होगी, इस पे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में हम मुफ्त में 15 डिस्ट्रिक्ट को देंगे। एक तीली हमें सीड नहीं दिया गया। दो किस बात की है, हम इधर एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हमने कभी इस असम्बली की 4 साल के रिकॉर्ड में देखे, हमने वो बातें नहीं की जो मैं साबित नहीं कर सकता। मुझे यूट्यूब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो 30 साल का स्ट्रगल है, जादोजहद है, इस सरजमीन के साथ मैंने कभी बेवफाई नहीं की।